नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। भारत, पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने हाल ही में जो है एक बयान आया है पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, और जो है वो है फजल उर रहमान, अपोजिशन के लीडर हैं, जिन्होंने जो इतनी बड़ी बात बोल दी है भारत के लिए, जो एक बहुत बड़ा जो है पूरे विश्व में इसका जो है चर्चा हो रही है। हाँ, क्या बोले हैं उन्होंने उन्होंने बोला इंडिया एमिंग सुपर पावर, मतलब क्या कि भारत जो है सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, और हम जो है पाकिस्तान जो है अभी कहाँ खड़ा है इसके बारे में। तो ये सभी चीज के बारे में हम एक साथ चर्चा करेंगे, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए बात करते हैं हम पाकिस्तान और उसके द्वारा कहा हुआ भारत के लिए जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा उसके लिए। तो देखिए क्या हुआ, भारत जो है एक अभी महाशक्ति के रूप में उभरने जा रहा है। तो वहां के जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट, पाकिस्तान जो है अभी दिवालिया हालत हो गया है, दिवालिया अपने आप को दिवालिया घोषित करते जा रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत तेजी से हो रही है। हालांकि IMF द्वारा जो है कुछ रकम दिया गया है, $1.1 बिलियन, इस तरह से कुछ अभी हाल ही में जो है एक दो दिन पहले, 3 दिन पहले दिया गया है। उसी के रिस्पॉन्स में जो है वहां के अपोजिशन लीडर जो बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो है ऐसा बयान दिया है भारत को लेके, कि भारत का पॉजिटिव इमेज को लेके, कि लोग जो है भारत छोड़िए पाकिस्तान में भी लोग हैं भारत का चर्चा कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने ऐसा क्या बात बोल दिया, तो उनका चलिए एक वीडियो रिलीज हुआ था उस समय, जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो बोला है वो उसके बारे में बताते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, पार्लियामेंट में जो है उन्होंने सदन में जो है बात की और कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ हम लोग मुल्क आजाद हुए, मतलब 1 से 2 दिन 24 घंटे का अंतर है दोनों में, दोनों एक साथ मुल्क आजाद हुआ। भारत का स्थिति ऐसा नहीं था कि आज जो स्थिति आज भारत का है वो ऐसा हमारा होना था जो आज भारत उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है। मतलब क्या कि दोनों एक साथ आजाद हुए। उनका पॉपुलेशन, भारत का जो पॉपुलेशन था पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ा था, और आज के डेट में भी बहुत बड़ा है। लेकिन भारत जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने जो है हिंदू धर्म को जो अपनाया, सनातन धर्म वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को इस कदर छोड़ा, इस कदर बनाया कि अभी ये बोला जाता है कि फजल उर रहमान वो कहते हैं कि आने वाले दिन में, आने वाले 10-20 साल में, हालांकि 80 तक तो बोला जाता है कि अमेरिका और रशिया ये सब भी जो है पीछे हो जाएंगे भारत से। लेकिन रहमान के द्वारा जो फजल उर रहमान जो है वो जो है स्पेशली भारत का बड़ाई कर रहे होते हैं, उनके बारे में अच्छा बोल रहे होते हैं कि देखिए जो भारत आज सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। उनके जो मुल्क के जो वजीर आजम है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो भारत को इस कदर अपना वर्चस्व बाहर में, मतलब पूरे विश्व में जो कायम किया है, ये एक सराहनीय है। और इसके अलावा भारत बहुत तेजी से जो है अभी थर्ड इकोनॉमिक बनने जा रही है, बहुत सारे देशों को जो है पीछे छोड़ चुकी है और थर्ड इकोनॉमी बन जाएगी। वहां के जो है हालात देखिए, और वहां के रह रहे मुस्लिम भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो भारत एक बहुत, मतलब जो अब कहने का मतलब ये हुआ कि भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, तो इसमें जो है एक CEBR का रिपोर्ट के अनुसार बोला जाता है कि 2080 तक भारत जो है जितने भी डेवलप्ड नेशन है सबको पीछे छोड़कर डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा, ED लग जाएगा, मतलब डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे भारत। लेकिन रहमान के द्वारा कहना, फजल उल रहमान जी कहते हैं कि भारत जो है बहुत 30 से लेकर 47 तक जो है उसके पास वो हर चीज, वो हर मौजूद, वो हर टेक्नोलॉजी और हर चीज से वो लैस होंगे, और लगभग वो डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ जाएंगे और काफी ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, और उनके जो इकोनॉमी जो है थर्ड इकोनॉमी हो जाएंगे बहुत जल्द। तो उन्होंने कहा कि सोचने वाली बात है कि आज पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं रहमान सर कि आज के डेट में जो है हम आज भी जो है जहां भी जाते हैं हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, कोई मुझे पैसा दे दो,
कोई मुझे क्या दे दो। तो इस तरह से जो है कटाक्ष करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और हाल ही में जो 1.1 बिलियन का जो आईएमएफ से जो मॉनेटरी फंड मिला है, तो इस तरह से पाकिस्तान अब जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के चंगुल में फंस गया है। मतलब अब आईएमएफ अपने तरीका से जो है पाकिस्तान को इकोनॉमी को चलाएगा, अपने तरीका अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन है पाकिस्तान पे अब ला देगा। तो इनडायरेक्टली जो है पाकिस्तान जो है अब आईएमएफ के हाथ में आ गया है। तो इसी पे रहमान सर जो है फजल उर रहमान जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ऐसा दिवालिया हालत जो है इसका पीछे कारण हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो है कौम है। हम लोग जो है एक पॉजिटिव इमेज लेके नहीं चले। आज भारत चंद्रयान और चंद्रमा कहां कहां नहीं पहुंच गया और आज हम लोग जो है कहीं का नहीं है। तो इससे ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यहाँ के मिलिट्री जो हैं, ये पॉजिटिव थिंक नहीं कर रही है, कुछ न कहीं गड़बड़ है। इसके वजह से आज हम लोग बहुत पीछे हैं और हमारा जो कौम से लोग बाहर जो जाते हैं उनको भिखारी के रूप में देखा जाता है। मतलब पाकिस्तान से कोई भी कौम के कोई भी जो है वहां के लोग जो हैं जाते हैं बाहर, तो उनको या तो हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। मतलब क्या कि पूरे वर्ल्ड में जो है पाकिस्तान के लोगों का भी जो है इमेज बहुत खराब होता जा रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है? तो पाकिस्तान के हमारे जो है पाकिस्तान के जो गंदे हालात हैं और सभी जगह जो पैसे मांगने के जो पैसे को रूप में भीख मांगने का जो चलन चला है, इसके वजह से हमारा बहुत ज्यादा इमेज खराब हो चुका है। तो फजल उर रहमान साहब ये बहुत दुखी बन से बोलते हैं। फजल उर रहमान साहब वही हैं अपोजिशन लीडर जो भारत को आज से मतलब पहले जो है, ये तो इससे पहले कि वो जो है बहुत ज्यादा भारत के बारे में कुछ भी बोलते थे, कुछ भी एलिगेशन लगाते थे, भारत के ऊपर काफी ज्यादा बदनाम करते थे, भारत के बारे में हमेशा निगेटिव बोलते थे, सोचते थे। लेकिन आज वही इंसान जो है पार्लियामेंट, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये ताल ठोक कर उन्होंने जो है भारत का जो है बढ़ते पावर को बहुत ज्यादा विश्लेषण किया है, विस्तार किया है, बताया है उनके बारे में, भारत का काफी ज्यादा बड़ाई किया गया है। यानी भारत को जो है एक उच्च देश का नजर से देखा जाता है, उसके बारे में उन्होंने कहा। तो फजल उर रहमान साहब जो हैं ये आते हैं किस पार्टी से? इनका पार्टी है जमात उले इस्लाम। जमात उले इस्लाम से आते हैं और वो जो है अपोजिशन में बैठते हैं, अपोजिशन का लीडर है। तो उनका कहना है इसमें। फिर अब हम लोग बात करेंगे कि भारत का क्या स्टैंड है। देखिए भारत हाल ही के दिनों में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में के लोग इतना ज्यादा भारत के लेके नारा लगा रहे हैं, भारत के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। लोग वहां के लोगों को कहना है कि भारत के साथ हम अपना रिलेशन बिजनेस को स्ट्रांग करें। वहां के बिजनेसमैन, वहां के इवन फार्मर्स सभी जो है भारत को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, भारत से बिजनेस करना चाह रहे हैं। और इसीलिए जो है वहां के जो है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, तो वो जो है वो बार बार जो है सऊदी अरेबिया जाते हैं, कभी यूएई जाते हैं, ताकि जो है उनका मतलब भारत का और सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्री के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, ताकि इनडायरेक्टली जो है वो उनके बारे में बात करे, प्रमोट करें कि भारत से जो है पाकिस्तान से आप रिलेशन आया। लेकिन भारत क्यों करेगा? भारत जो है उससे काफी पाकिस्तान से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो भारत तो आगे आगे आएगा नहीं, तो पाकिस्तान को ही आगे आना होगा। तो वो किसी न किसी रूप में भारत से बिजनेस करना चाहते हैं। इसके लिए जो है वहां के कौम, वहां के लोग सभी जो है भारत, आज पहले क्या था कश्मीर में जब 370 जब हटा था तो भारत को इतना गालियां देते थे लोग, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लोग चिढ़े रहते थे, उनसे बहुत ज्यादा जलते थे पाकिस्तान वाले भारत से। लेकिन आज इनके पॉजिटिव इमेज पूरे विश्व में जिस तरह से विख्यात सनातन धर्म का परचम लहराया गया है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को द्वारा, जो कि एक सराहनीय काम था, तो इसके वजह से क्या हुआ कि वहां के लोग के अंदर जो है जो नफरत थी, पाकिस्तान के अंदर के लोगों का जो नफरत थी, वो जो है भारत के प्रति प्यार प्रेम के भाव आना शुरू हो गया।
और वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। ये अब उन लोग का सोचना है, ऐसा सोच है। तो इस तरह से क्या हो रहा है ना कि पाकिस्तान में ऐसा हालत हो गया है कि वहां पेट्रोल का दाम 400 के करीब पहुंच गया है। आटा, जो रोटी हम लोग यहाँ 2 रुपया 4 रुपए में खाते, वहां 20 रुपए 25 रुपए इस तरह से जो आटा रोटी हो गए हैं। मतलब आटा के दाम आसमान छू गए हैं। वहां के जो चावल हैं, गेहूं हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, सभी का बहुत ज्यादा हाई रेट हो गया है। इसके वजह से क्या हुआ, वहां के आवाम जो है, वहां के लोग जो हैं बहुत त्राहिमाम त्राहिमाम मतलब मचा हुआ है। तो भारत यदि वो सामने से पाकिस्तान जितना ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, उस तरह से यदि भारत के साथ यदि संपर्क बढ़ाना चाहते हैं तो उनको आगे आना पड़ेगा, और आगे आना पड़ेगा। और अब भारत तो उनका जो भारत का जो नेचर है, भारत के लोगों का नेचर है, सनातन धर्म वाले भारत का जो नेचर है, पड़ोसी फर्स्ट, पड़ोसी पहले, उसके अनुसार जो है 100% भारत जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान का इस गर्दिश हालत का कारण कौन है? इसका सबसे बड़ा कारण, उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है, सबसे कट्टर दोस्त जो है चीन, उसका ये काम है इस गर्दिश में पहुंचाने का। तो क्यों कारण है, कैसे कारण है? तो देखिए क्या होता है कि भारत सभी कंट्री को लगता है कि हम बाहर से लोन लेंगे तो हमारा कंट्री जो है बहुत ज्यादा डेवलप करेगा। तो यही सोच विचार से जो है पाकिस्तान के आवाम ने जो है, हुक्मरान ने है, चाइना से जो है काफी ज्यादा पैसा हाथ ले लिया लोन के रूप में। और पैसा लेने के साथ ही जो है कई शर्त पे उन्होंने साइन कर दिया। क्या किया कि उन्होंने जो है साइन करते समय कहा कि जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे पाकिस्तान में, जैसे बॉर्डर पे पोर्ट की बात हो, रोड की बात हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, ये सब वहां का डेवलपमेंट के लिए पैसा लिया गया। वो सारा डेवलप चाइना करेगा। तो क्या हुआ कि पैसे का जो मूवमेंट हुआ, पैसे जो चाइना जिसने जो दिया, वो इनडायरेक्टली जो है फिर चाइना में चला गया। मतलब क्या कि चाइना का कंस्ट्रक्शन कंपनी आती है बड़ी बड़ी, चाइना के लेबर आते हैं, चाइना के मटेरियल्स आते हैं। तो क्या हुआ कि सारा पैसा जो है उसको खरीदने में और उसको देने में जो है फिर से पाकिस्तान ने जो है चाइना को दे दिया। अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं। वो जो पैसा चाइना दिया वो मूवमेंट नहीं हुआ, इसमें कंट्री के अंदर मूवमेंट नहीं हुआ, लोगों तक पहुंचा नहीं। तो ये पहुंचा नहीं, तो जो पाकिस्तान के पास पैसा था उसी को खाते खाते उन्होंने पाकिस्तान के लोग खत्म कर डाले। तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस अब आ गया। और इसके अलावा जो है चाइना जो है अब अपना लोन जो है वापस मांग रहा है। तो इसी का कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो है गर्दिश हालत हो गया, मतलब बहुत गंदा स्थिति हो गया, बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। तो ये सब एक मेजर जो है फैक्टर था। आईएमएफ जो है, आईएमएफ से लोन लेने के लिए जो है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं गए, तो आईएमएफ ने तो दे तो दिया लोन, लेकिन उसके कई शर्त हैं। अब आईएमएफ जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान को आईएमएफ चलाएगा। तो ये सब वाकया था जिसके वजह से पाकिस्तान का आज गंदा हालत है। लेकिन भारत जो है अपने पड़ोसी मुल्क या किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं करता है। भारत जहां भी जाता है सदा प्रेम भाव से रहता है, प्रेम भाव से जो है बिजनेस करता है। तो ये सोच के जो है पाकिस्तान अब भारत से आके मिलना चाह रहा है, जुड़ना चाह रहा है। इसके अलावा कर्ज चुकाने के लिए जो है पाकिस्तान जो है अपने गधे बेच रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं लोन को चुकाने के रूप में। लाखों लाख गधा जो है दिया गया है चाइना को। तो गधे से जो है एक केमिकल्स होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं, उससे मेडिसिन बनाया जाता है। तो गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहा? चाइना में। और क्या करते हैं, वहां के जो है लड़कियां एक्सपोर्ट किया जा रहा है चाइना, ताकि जो है किसी भी तरह से चाइना का कर्ज उतारा जा सके। लेकिन ये बिलियंस डॉलर की बात होती है, तो ये इतना आसान तो है नहीं कि गधे दे के लोन उतारा जाए। तो इसीलिए जो है अब जो है पाकिस्तान जो है वहां के जो लोग हैं, वहां के इवन पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, इवन जो पार्टी में भी बैठे हुए हैं, जो रनिंग पार्टी में भी बैठे हो, वो सब जो है भारत के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। भारत के साथ अच्छा बोलने से मतलब रिलेशन अब स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं। तो
देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो भारत में भी जो है इलेक्शन चल रहा है, 2024 का इलेक्शन हो रहा है, जो बोला जाता है कि ये वर्ल्ड का महापर्व बोला जाता है। मतलब क्या कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी कंट्री है, उसका इलेक्शन है। और उसका इलेक्शन का मतलब है कि पूरा विश्व का नजर जो है इस इलेक्शन पे होता है, और इसका फैसला 4 जून का आएगा। 4 जून तक देखना होगा कि पाकिस्तान में और क्या क्या जो है लोग गुल खिला रहे हैं, और भारत को लेके क्या सोच रहे हैं पॉजिटिव। और सोचना होगा कैसे भारत से अप्रोच करते हैं बिजनेस के लिए, कैसे भारत से दोस्ती बढ़ाते हैं, ये सब देखते हैं। और IMF का भी नजर इस पे है। तो ये सारा चीज जो है, ये जो भारत का पावर, बढ़ते पावर को जो है ये दर्शाता है कि अब जो है लोग भारत के सामने झुकना शुरू हो गए हैं, भारत के पावर के सामने झुकना शुरू हो गए हैं, भारत के सनातन धर्म के सामने झुकना शुरू हो गए हैं। तो और जो जिनके यहाँ जहर भी था, वो भी भारत से आज मीठा बात बोल रहे हैं। पाकिस्तान के उन बड़े बड़े नेता, उन बड़े बड़े टेररिस्ट जो थे, भारत के लिए जहर उगलते थे, जो आज प्रेम भाव की बात कर रहे हैं भारत के लिए। तो ये एक अच्छा संकेत है। भारत को भी जो है आगे आके हाथ मिलाना चाहिए। यदि उधर से आते हैं पाकिस्तान से लोग, तो भारत को भी आगे जाके उसको 4 जून के इलेक्शन का फैसला होने के बाद जो है जो भी है उसके साथ पॉजिटिव रिलेशन बना के एक स्थापित करे अच्छा सा अपना जो भारत जो है अपना छवि जो पॉजिटिव इमेज और एक अच्छा देश के लिए जो माना जाता है वो जो है स्थापित करेंगे भारत। चलिए, तो इसके साथ जय हिंद।